गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम पांडे आज आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स फर्स्ट का लेसन 1 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। इस चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग है आवेश यानी चार्ज। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को चार्ज के बारे में बताऊंगा कि चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लीजिए। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है उसे हम चार्ज कहते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है उसे हम चार्ज कहते हैं। इसे स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक कूलाम या एम्पियर प्रति सेकंड होता है। तो बच्चों, इसके चार्ज के इतिहास के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वैज्ञानिक गिलबर्ट ने बताया कि जब हम कुछ क्रिस्टलीय धातुओं जैसे कांच, आबनूस या गंधक की छड़ को रेशम या ऊन पर रगड़ते हैं तो उसमें एक ऐसा गुण आ जाता है कि वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देती है। यह गुण जिसके कारण आता है उसी को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। उन्होंने इसके दो प्रकार बताए। पहला है धन आवेश, दूसरा है ऋण आवेश। तो ये धन आवेश और ऋण आवेश कहाँ से आया? ठीक है, इसके लिए उन्होंने बताया कि हम एक कांच की छड़ को रेशम पर रगड़कर उसको हम किसी धागे से लटका देते हैं। किसकी छड़ लेते हैं? कांच की छड़ को किस पर रगड़ देते हैं? रेशम पर। रेशम पर रगड़कर उसको हम धागे के द्वारा लटका देते हैं। इसके बाद हम फिर से दूसरी छड़ किसकी लेते हैं? कांच की छड़ लेकर रेशम पर रगड़कर उसको पहली कांच की छड़ के बगल उसको भी हम लटका देते हैं। ठीक है, जैसे ही दूसरी कांच की छड़ को हम रेशम पर रगड़कर इस पर लटकाते हैं तो ये क्या करती है? ये दोनों जो छड़ें हैं एक दूसरे को दूर ढकेलती है। ठीक है, यानी इनमें कौन सा गुण आ जाता है? प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया? आबनूस की छड़, आबनूस भी एक क्रिस्टलीय पदार्थ है, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़कर आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़कर धागे के द्वारा उसको लटका दिया। इसके बाद फिर उन्होंने दूसरी छड़ ली, वो भी किस क्रिस्टलीय पदार्थ की? आबनूस की छड़ ली, उसको भी बिल्ली की खाल पर रगड़कर उसको भी इस पहली आबनूस की छड़ के बगल उसको भी लटका दिया। तो उन्होंने देखा कि जब दोनों आबनूस की छड़ों को बिल्ली की खाल पर रगड़कर दोनों को धागे के द्वारा लटकाया जाता है, ये दोनों भी क्या करती हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। प्रतिकर्षित का मतलब दूर ढकेलना। ठीक है, ये भी दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक रेशम की, एक कांच की छड़ जिसको उन्होंने किस पर रगड़ा था? रेशम पर, उसको ले लिया कांच की छड़ को, और दूसरी आबनूस की छड़ को जिसको उन्होंने बिल्ली की खाल पर रगड़ा था उसको ले लिया। दोनों को जब उन्होंने पास पास रखा तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही थी? आकर्षित कर रही थी। ध्यान दीजिए, पहली कंडीशन में जब दोनों छड़ किसकी थी? कांच की, तब कौन सी क्रिया हो रही थी वहां पर? प्रतिकर्षण। ठीक है, दूसरे में जब दोनों छड़ आबनूस की, जब दोनों छड़ें आबनूस की थी तब भी वो दोनों क्या कर रही थी? प्रतिकर्षण। तीसरे कंडीशन में हम देखेंगे जब पहली छड़ कांच की और दूसरी आबनूस की थी तब दोनों वहां पर क्या कौन सी क्रिया करती हैं? आकर्षण। इसी के आधार पर वैज्ञानिक गिलबर्ट ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला तो जो दोनों को प्रतिकर्षित करता है, दूसरा दोनों धातुओं को जो आकर्षित करता है। तो उन्होंने नाम दिया, जो कांच की छड़ रेशम पर रगड़ी वहां पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर कौन सा आवेश आता है? यहाँ पर दोनों धातुओं पर धन आवेश आता है। पहली पर भी धन आवेश, दूसरी पर भी धन आवेश।
पहली को उन्होंने नाम दिया धनावेश, और जो आग्नेय की छड़ बिल्ली की खाल पर रगड़ी जाए वहां पर जो आवेश आता है वहां पर उन्होंने उसका नाम दिया ऋणावेश। जब दोनों क्षणों पर धनावेश था, दोनों क्या कर रही थी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। जब दोनों क्षणों पर ऋणावेश था तब भी दोनों क्या कर रही थी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। लेकिन तीसरे कंडीशन में देखिए, जब कांच की क्षण पर कौन सा आवेश था, धनावेश, और आग्नेय की क्षण पर कौन सा आवेश था, ऋणावेश। यहाँ पर दोनों क्षण क्या कर रही थी, एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी। इससे हमको ये पता चलता है आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। और आवेश का गुण ये है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश का मतलब जैसे पहला आवेश पॉजिटिव है, दूसरा आवेश भी पॉजिटिव है, यानी दोनों आवेश धन आवेश हैं, तब ये क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। धक्का देने का मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तथा जब दोनों आवेश ऋण आवेश हो, यहाँ पर देखिएगा आग्नेय वाली स्थिति में, तब भी ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तब ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जब पहला आवेश धन आवेश हो, दूसरा आवेश ऋण आवेश हो, तब ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, इससे हमको ये पता चलता है, ठीक है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। और आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। तीसरी चीज जो हमको सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हमको याद करना है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्टूडेंट्स, आवेश का मात्रक जो है वो होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और आवेश को हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और इसको हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब कल हम आपके लिए जो है लेकर आएंगे कूलाम का नियम। इसका जो इस चैप्टर की जो सेकंड हेडिंग है वो है कूलाम का नियम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।